अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने किले जेवले की थाली बनाई। उसको अभी देखेंगे कैसा बनाए। हमने हल्दोनी भी बनाए, जेवले का हल्दोनी भी बनाए, जेवले फ्राई बनाए और कोकनी लाल चटनी भी पीस डाले, चावल की रोटी भी बनाए। अभी देखो इसको कैसा बनाए। हम कोलिम का हल्दोनी बना रहे हैं, मतलब जेवले का हल्दोनी, एक कोकनी तरीके से। किसी ने कमेंट दिए हैं, उनका नाम है RKS सैयद। हाँ, तो वो बोले परफेक्ट कोकनी तरीके से, गांव के तरीके से मच्छी का हल्दोनी बताओ। तो हम ये जेवला मिला ताज़ा बाज़ार में, हफ्सा लेके आई। उसको साफ किए, धोए धाए सब किए और उसके अंदर का कचरा निकाल दिए। अभी उसका हल्दोनी बना के बता रहे। तो है ये एक ट्रे भर के जेवला है। जेवला मतलब कोली। एक छोटा सा प्याज है, उसका ऐसा छोटा छोटा काट के लिए हैं, जैसा भजिए की तरह, भजिए में काटते हैं ना, वैसा काटने का। ये 2 करी पत्ते की डंडी लिए हैं। एक टमाटर को ऐसा बारीक बारीक चॉप करके लिए हैं। लहसुन को भी एकदम बारीक बारीक, एक अक्की गट्टी है लहसुन की, बारीक बारीक चॉप किए हैं। परफेक्ट बता रहे हैं गाँव के तरीके से। हल्दी 1 टीस्पून है, नमक स्वाद अनुसार है, और 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चुटकी भर मेथी दाना है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, कुटा भुना जीरा। ये कैरी है, आप कैरी डालो, कोकम डालो, इमली डालो, कुछ भी डालो। तो खटाई चाहिए, बस इसमें खटाई चाहिए। बनाने का तरीका बता रहे। तेल लगेगा 1 बड़ा चम्मच भर की। अभी जेवले का हल्दोनी बना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेवला मतलब कोली। ये देखो, ये प्याज डाले। प्याज के साथ क्या करेंगे, नमक डालेंगे। ये देखो, नमक प्याज को अच्छे से कला कला के लेंगे अच्छे से। ये देखो, कोकनी में उसको कुस्कुरना बोलते हैं और बम्बई में इसको कला ना बोलते। ये देखो, ऐसा कला कला के लेंगे, जोर दे दे के। हाँ, ये देखो। अभी इसके साथ ये लहसुन डालेंगे। लहसुन है ना, लहसुन को बारीक बारीक हफ्सा ने काट के दिए, वो डालेंगे। इसको भी अच्छे से कलाएंगे। ये गांव का तरीका है, एकदम असली तरीका। तो बताए ना, कि इन्होंने बोले हैं हमको कमेंट अच्छा लगता है, आप लोग मेरे को बनाने बोलते, मेरे को हिम्मत आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके लिए बना रही। ये देखो, हो सके मुबरा में है तो खाने को आओ। अभी ये टमाटर डालेंगे अच्छे से। टमाटे को भी ये देखो, अच्छे से कला कला के लेंगे, जोर जोर से। ये देखो, ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोकम रहेंगे ना, तो कोकम भी आप कला कला के ले सकती हैं। ये देखो, अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे। मेरे हफ्सा के हाथ का लगाया अलग करी पत्ता है, उसमें टेस्ट क्या, वो एकदम गांवटी टेस्ट आता है। अभी करी पत्ते को भी अच्छे से कला कला के लेंगे। ये देखो, हो गया। अभी से खुशबू चालू हो गई। अभी ये मिर्ची पाउडर है, मेथी दाना है और जीरा पाउडर, कुटा भुना जीरा। अभी इसको सबको देखो, आपके पास कभी लाइट नहीं है या मिक्सर नहीं है, तो गांव का पका के खाने का है, तो ऐसा पका के खाने का। ये देखो, अब मच्छी का सालन हम ऐसा बताएंगे, तो फिर मच्छी का तला हुआ तेल नहीं ले सकते, क्योंकि वो गर्म रहता है। तो हाथ से कैसा तलाने का, इसके लिए चलो जेवले का बता रहे आपको। हाँ, हो गया। अभी नमक भी डाल दिया। अभी तेल डालेंगे। तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के। वापस इसको ऐसा ही कलाएंगे। अभी देखो, ये अच्छे से कला के हो गया, अच्छे से। ये देखो, हो गया। तेल भी इसके अंदर डाले। अभी कैरी भी डालेंगे इसके अंदर। कैरी भी डाल दिए। अभी क्या करेंगे, पानी डालेंगे इसमें। और बिल्ली की जो आवाज आ रही ना, तो हमारे घर की जो बिल्लियां है ना, सब बिल्लियां है ना,
मेरे अब्बास को बहुत चाहती है। हाँ, हम लोग को नहीं, वो अब्बास ट्यूशन गया ना तो इसके लिए रो रही है। हाँ, उसके लिए वो रहता ना तो ये लोग शौक से मतलब रहते घर में, रोते बीते कुछ नहीं, चिल्लाते बिल्लाते बिल्कुल कुछ नहीं। और पानी चाहिए? और थोड़ा पानी चाहिए। ये देखो, अभी पानी हो गया, पूरा हो गया। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर जेवला डालेंगे। रुको। पूरा नहीं, पूरा नहीं, पूरा नहीं? पूरा नहीं, बस। ये देखो, जेवला डाल दिए। अब जेवले को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको कुस्कुरेंगे नहीं, हाँ, नहीं तो जेवला टूट सकता है, गिल्ला जेवला है। हो गया। अभी इसको इस टाइम पे बारीक गैस पे रखने का, इसको ज्यादा फास्ट नहीं, हाँ, बारीक गैस पे ढक्कन रखने का। ऐसा ढक्कन पहले ऐसा रखेंगे, 10 मिनट के बाद ऐसा करेंगे। अभी इसको गैस पे रखेंगे। अभी इसको बारीक गैस पे 10 मिनट पकाएंगे, फिर बताएंगे आपको। जेवले का हल्दोनी पक के तैयार है एकदम। बिस्मिल्लाह, ये जो मान रही, इतनी अच्छी खुशबू आ रही इसमें। अभी इसमें चम्मच नहीं चलाने का, खाली ऐसा हल्का हल्का थोड़ा। ये देखो, अभी थोड़ा सा 5 मिनट तरी आने के लिए रखने का, बाकी तैयार है। अभी खाली चक्के देखने का है। थोड़ा नमक कम, ये नमक है ना, अब पक गया है ना, तो ऐसा नहीं डालने का, ऐसा ऐसा तो हर जगह हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हिलाने का नहीं है इसके लिए। ये देखो, इसको क्या करेंगे, अभी आस्ते आस्ते ऐसा करेंगे। ये देखो, देखे क्या खुशबू आ रही, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी इसको ढककर रखेंगे खाली थोड़ा 5 मिनट और तरी आने के लिए, इसके बाद बंद करेंगे। देखो कैसी तरी आई, ऐसा हल्दोनी दिखना चाहिए। जेवले का हल्दोनी टेस्टी, गांव की तरह एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको हम उठा के रख रहे साइड में। कोकनी चटनी बता रहे, जेवले की थाली के साथ एक कोकनी चटनी। हाँ, ये हमने मिर्ची लिए हैं, हरी मिर्ची 4 5 6 लिए हैं, और एक अक्खा लहसुन छील के लिए, ये देखो। और ये थोड़ी सी इमली लिए, और ये कोतमीर लिए। ये सब पीस के लाएंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये पीस के लाएंगे कोकनी चटनी। ये जेवले की थाली के साथ ऐसी चटनी बनाते। और रोटी बनाते, चावल की बनाओ, जवारी की बनाओ, नाचनी की बनाओ, बाजरी की बनाओ, हम चावल की बना रहे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अभी ये पीस के लाएंगे। ये अभी देखो चटनी पीसने के लिए अफसा लेके जा रही है। तो चटनी छोटे जार में पीसेंगे ना, सूखी सूखी चटनी अच्छी लगती है, क्योंकि सील के पत्थर पे सूखी सूखी पीसी जाती है। अभी इधर सील का पत्थर में हम पीस रहे, तो अभी ये मिक्सर में पीस रहे, वैसा ही पीस रहे। अभी इमली डालेंगे ना अंदर तो गिला हो जाएगा, पानी डालने की दूसरी ज़रूरत नहीं। नमक भी डाल चुके हैं। यहाँ कोतमीर डाली, कोतमीर डालो। कोतमीर की आपके पास डंठल रहेगी ना, पीछे का डंठल छोड़ के बीच का डंठल, तो वो ले लो, उससे टेस्ट अच्छा बढ़ता है। हम कोतमीर है, कोतमीर लिए, डंठल लेंगे ना और टेस्ट बढ़ के आएगा। ये कोकनी चटनी है। ये देखो चटनी को पीस के लेके आए, ऐसी चटनी पीसने की। देखो देखो, ऐसी चटनी पीसने की। ये जेवले की थाली के साथ चटनी है, एकदम टेस्टी। चावल की रोटी के साथ जेवले की, मतलब तेल कांदे में। ये 2 3 प्याज लिए, उसको चॉप किए बारीक बारीक। 2 करी पत्ते की डंठल लिए है। ये जेवला लिए। हाँ, इतना सारा जेवला है। इसको तेल कांदे में फ्राई करने का, चावल की रोटी के साथ।
जेवली की हल्दोनी बनाएंगे वो चावल के साथ। ऐसा बनाने का जेवली की थाली। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से लो। अभी इसको फ्राई करने का बताऊंगी। अभी जेवले को फ्राई कर रहे। इसको रोटी के साथ खाया जाता है और हल्दोनी बनाते हैं वो इसके साथ खाया जाता है, चावल के साथ। तेल डाले बड़ा चम्मच 1 भर की। अभी इसमें ये करी पत्ता डालेंगे। तेल गरम नहीं हुआ है, अभी गरम हो जाएगा। मिर्ची भी डालेंगे। गरम हो गया। अब ये पूरा प्याज डालेंगे। प्याज डाल दिए, इसके साथ नमक डालेंगे प्याज के साथ। देखो कैसा होता है बताओ जरा, वीडियो बनाते बनाते जरा नीचे दिखाओ क्या करे तुमने अभी। हल्दी गिर गई, क्या कर। स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी इसको अच्छे से नरम होने देंगे, थोड़ा सा कलर बदली करेंगे इसका। चम्मच चला चला के ढक्कन रखेंगे इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, प्याज को नरम होने देंगे। देखो प्याज का कलर अच्छे से बदली हो गया, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखो, देखिए कितना अच्छे से कलर हो गया अभी इसका। इस टाइम इसको हल्दी डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून है, ये चम्मच है ना, टीस्पून है। तो मैं 4 टीस्पून डालती ना तो 2 टेबल स्पून हो जाता है। ये देखो बराबर अंदाज से बनाती, हमारे घर में पुरता भी नहीं, फटाफट खलास होता। आजू बाजू वाले मांगने आते, इतना अच्छा टेस्टी बना रहे, हम लोग को भी थोड़ा दो। हम लोग को भी जरा अच्छा लगता है, चलो क्या अपनी कोई तारीफ करता है, चलो दे दो इनको। ऐसी बात है। देखो हल्दी का कच्चापन चला गया अच्छे से। ये देखो हो गया। अब इस टाइम क्या करेंगे, नीचे उड़ा डालेंगे। जेवला जब भी डालते जब चम्मच घुमाने का, उसके बाद कैसा घुमाने का वो भी बताऊंगा। ये देखो ऐसा चम्मच लेने का। सालन का चम्मच ओंठल रहता है। ये देखो अभी ऐसा किए, अभी इसको चम्मच घुमाएं। बाद में घुमाएंगे ना तो चेवला एकदम खीर की तरह हो जाएगा। इसके लिए अभी जब तक ये है ना पका नहीं है, जब तक घुमा के लेने का। मतलब आराम आराम से घुमाने का, ऐसा हाँ। सालन में जैसा घुमाते नहीं, वैसा चम्मच नहीं, में वैसा घुमाने नहीं। का। क्योंकि चेवला है, छोटी मच्छी है। ये देखो अच्छे से मिक्स कर दिए। चलो इसको 10 मिनट ऐसा बारीक गैस पे रखेंगे, फिर उसको पलटी करेंगे, आपको बताएंगे कैसा करेंगे। ये देखो जेवला देखो कैसा पक गया अच्छे से। अभी इसको क्या करेंगे, आस्ते आस्ते इसको ऐसा करके पलटी करेंगे। ये देखो ऐसा। ये देखो पानी हमने डाले नहीं, यहाँ जेवले का ही पानी है। ऐसा ही पकाने का तो टेस्ट अच्छे से लगेगा। देखो हो गया। अभी 2 मिनट और पकाएंगे ढक्कन रख के, तो ऊपर नीचे हो गया ना, पक गया। अभी इसको ढक्कन रखेंगे, 2 मिनट पका के फिर आप डिश आउट करेंगे। देखो जेवला फर्स्ट क्लास हो गया एकदम। थोड़ा अभी चख के देखेंगे खाली इसको। माशाल्लाह बराबर है। अभी इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। कैरी का, इसके साथ कैरी का खार बनाएंगे। खार बोलते हैं इसको। ये कैरी चूल्हा रहता ना तो भून के भी ले सकते हैं।
चूल्हे के अंदर डालने का, मतलब अपने कोयले के अंदर, और भून के लेने का। अभी बम्बई में चूल्हा नहीं ना, तो उबाल के लिए है। ये देखो उबालेली कैरी है, इसको छीलेंगे, ये देखो, और इसका खार बनाएंगे। तो क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक प्याज को डालें, ये देखो इस बारीक बारीक चॉप किए ये डालेंगे, स्वाद अनुसार मिर्ची डालेंगे, कोतमीर डालेंगे, जेवड़े को भून के इसके ऊपर डालेंगे। ये हुआ खार कैरी का। छिलका निकाले हैं, ये देखो ये छिलका है ना, निकाले, उसके ऊपर का गुर्दा रहता है ना, वो ऐसा निकालने का। ऐसा तो गांव वाले, जो गांव में हमारी माँ तो छिलका निकालती उसी के अंदर डालती थी। हाँ, चूल्हे पे भून के लेती थी, कभी उबाल के लेती, कभी भून के लेती। लेकिन जैसे कोयला नहीं ना जलता हुआ, सेगरी रहती, तो हम लोग भी भून के बताते आपको। ये देखो इसका बुरादा फेंकने का नहीं, इसमें सब मजा रहती है। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और प्याज दे, प्याज, मिर्ची और प्याज दे। ये मिर्ची डालेंगे, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, खट्टा तीखा रहता है ये खार, खार बोलते हैं हम लोग इसको। और ये प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक पड़ने की, तो ये खाएंगे तो बास आएगी ना मुँह को, इसके लिए कोथिमीर डाल दिए। अभी इसको ऐसा कलर दिखाई, देखो देखो उबालेला है ना, देखो उसकी जो गुठली है ना, उसको अलग करने का, इतना कलर है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा मेंबर रहेंगे ना तो ज़्यादा पानी डालने का। हमारे घर में मेंबर कम है ना, फिर भी थोड़ा सा और चाहिए। बस बस। अभी ये देखो, कोई है पका के देता है और कोई ऐसा कच्चा से रखता है। हम लोग कच्चे रखते हैं, पकाते नहीं। कैरी पकेले ना, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो कैरी का खार भी तैयार हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। जेवला नहीं डालने का इसमें? अभी बता रही ना, अभी खार हो गया। अभी खार के ऊपर ये जेवला डालने का, सूखा जेवला है ना, उसको भूनने का। अच्छी खुशबू आने लगेगी तो समझने का कि भून के हो गया। फिर इसको निकाल के खार के ऊपर डालने का, एक टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। ये देखो जेवला भून रहे हैं ना, पूरा पूरा गांव का बता रहे हैं आपको। ये जेवले की खुशबू आने लगेगी ना, ये गैस बंद कर देने का, और तवा गरम, उसके ऊपर जेवला भूनने का। गीला जेवला नहीं भून सकते, हाँ, ये सूखा जेवला है। अच्छी खुशबू आने लगेगी, फिर डालेंगे। देखो हो गया जेवला। अभी निकालेंगे और गैस बंद करेंगे, और इसके ऊपर ये जेवला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया, देखो एक खार हो गया, कैरी का खार, फर्स्ट क्लास टेस्टी। चावल के आटे की रोटी जेवले के थाली के साथ। तो ये हमने 150 ग्राम आटा लिए चावल का। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पानी उबालेंगे, उसके अंदर आटा डाल के रोटी बना के बताएंगे। कितना पानी लगेगा इसमें? इसमें पानी लगा 1.5 गिलास, 1.5 गिलास पानी लगेगा। चावल की रोटी का बता रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी डाले थे इसके अंदर। अभी ये क्या करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी चावल का आटा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का आटा डाल के देखो, पानी को अच्छे से जोश आने के बाद डालने का। अभी ये आटे को अच्छे से पानी के अंदर मिला देंगे और गैस को बंद करेंगे, और फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद इसकी रोटी बना के बताएंगे। देखो आटा हो गया। अभी इसको ढक के 10 मिनट के बाद खोलेंगे इसको, और फिर रोटी बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, ये देखो आटा उबाले ना चावल का, इसको अभी मलेंगे रोटी बनाने के लिए, गूनेंगे।
कोकनी में बनेंगे बोलते और उर्दू में भूनेंगे बोलते। अभी मेरी हफ्सा कैसा भुनेगी देखो, मैं उसको सिखा के रखी हूँ, वैसी बनाती रोटी एकदम नरम, ऐसी घड़ी मारेंगे तो ऐसी हो जाती, मुट्ठी में आ जाती, ऐसी रोटी बनती। जैसा आटा नरम गूंदेंगे ना तो अच्छे से मतलब अच्छे से रोटी बनती है, बाजू बाजू से फुटती मिट्टी कुछ नहीं। देखो पहले गरम है ना, तो गरम के टाइम ऐसा करने का, गलास लो, प्याला लो, कटोरी लो, जो भी चीज़ है ना नीचे चपटी, वो लेके उससे गूंदने का, गरम है जब तक। अच्छे से गूंद के हो गया ना, फिर हाथ डालने का उसके अंदर। हम तो गांव में चूल्हे के पास बैठ के पाटले में बैठते थे और फिर आटा भी गूंथते थे। एक तरफ दो चूल्हे, दोनों तरफ दो तवे रहते थे, इधर भी डालते उधर भी डालते थे, रोटी बनाते थे। और चूल्हे के अंदर से कोयले निकालते थे और उसके ऊपर रोटी को ऐसा लगाते थे और एकदम फूक जाती थी रोटी, ऐसा बनाते थे। और गर्मा गर्म खाने वाले बैठते थे खाने के लिए, एक रोटी तवे में है तो एक रोटी वो लेके पेट में, ऐसा इतनी टेस्टी रोटी बनती थी। रोजे में तो मैं बनाती थी, सहरी में तो मेरे लिए रोटी बचती नहीं थी, पूरी रोटी खत्म हो जाती। देखो गलास से हो गया आटा, अभी हाथ से, अपने हाथ के हथेली से उसको गूंदेगी। ये देखो ऐसा गूंदने का। अगर नीचे पाटले में बैठते थे तो दो अंगूठे पाँव के इसके ऊपर रख के गूंदते थे। अभी ऐसा टेबल क्यों गूंद रहे, तो पकड़ना पड़ता है ना, नहीं तो थाला हिलता है इधर उधर, पूरा जोर लगाने का रहता। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो मैं बताई आपको, अभी रोटी बनेगी ना उसके ऊपर बताती चटनी कैसी लगाने की और खाने का कैसा बताते, फिर एकदम टेस्टी। मेरे को खाने और बोलने के लिए, बताने के लिए शर्म आती। खा के बताने के लिए शर्म आती। हाँ तो उसमें क्या शर्म, वो तो सभी खाते खाना, और बिगर खाने के रहता है क्या? अच्छा नहीं लगता सबके सामने से। लोग यूट्यूब पे क्या क्या नाच गा के भी बताते, तुम खा के नहीं बता सकते? नहीं शर्म आती। अरे क्या व्यू, अरे उससे व्यू आते। हाँ, अच्छा नाच के गा के बताते ना तो लोग ज्यादा देखते हैं, अरे बाप रे ये देखो नाच रही है, गा रही है देखो। तो तुमको तो सिर्फ खा के दिखाने का, खा के दिखाओ। आटा गूनी अच्छे से, ये देखो अभी इसकी रोटी बनेगी। इसका साइन कैसा है वो बताओ। ये देखो, ये ऐसा लिए अपन ने और उसके बाद में इसको ऐसा गोल करें। देखो ऐसा गोल करे ना तो इसमें अपने को कोई क्रैक वगैरह नहीं दिखना चाहिए, कोई भी ऐसी लकीर लाइन वगैरह नहीं दिखना चाहिए। जब ऐसा दिखा ये थोड़ा थोड़ा चपटा कर, ओके, ये देखो ऐसा चपटा करने का, इधर बाजू में क्रैक नहीं दिखे तो समझने का आटा गूंथ के हो गया। अब इसकी रोटी बनाएंगे। पेड़ा बनाए, अभी हफ्सा बताएगी कैसी रोटी बनाने की, हम सिखा के रखे उसको। ये देखो पहले चांदी बनाने की, चांदी बनाने के बाद फिर रोटी बेलने की। हम तो हाथ पे भी बताए, वो भी देखो रोटी, बाजरी नाचनी जवारी चावल की सब बनाए, वो भी देखो हाथ पे बनाए हमने। अच्छा आज ट्राई करते, रुको अपन आज वैसी वाली ट्राई करते जैसा उत्तन में देखे थे सब हाथ से। उतनी बड़ी तो नहीं बना पाऊंगी लेकिन छोटी जरा ट्राई करते हैं, हाथ से बनती कि नहीं बनती देखते। अगर खराब बनी तो डिसलाइक नहीं करना। मैं ट्राई कर रही हूँ, उधर देखे तो ट्राई करती हूँ अपन बना सकते कि नहीं बना सकते। वैसे ये देखो अभी इतना तो कर दी, जितनी मतलब बड़ी बनेगी उतनी बनाती हूँ हाथ से। उसके बाद में नीचे वो क्या बोलते हैं मम्मी इसको, वो पोलपाट पे ऐसा ऐसा करने का। हाँ। वो कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाए वो लोग। वो तो नहीं बना सकते, थाले के जैसा कैसे बनाऊंगी मैं? नहीं तो अपना तवा भी उतना नहीं ना है। हाँ अभी आटा ले, चलो ट्राई करते। मैंने देखी थी पहले बीच में से लोग ऐसा ऐसा दबाते, बीच में से दबा दबा कर हाथ में पानी लगाते हैं लोग, पानी लेंगे पहले और इसको ऐसा हाँ बड़ी करते जाएंगे अभी। और वो लोग क्या कर रहे थे, ये देखो यहाँ से फटती है ना तो वो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे वो लोग, ऐसे ज्वाइन कर रहे थे
और उसको ऐसा राउंड कर रहे थे, वैसा करेंगे, देखेंगे बनती है क्या। वो लोग की बड़ी बड़ी थी ना, 2-2 हाथ लगा रहे थे लोग ऐसा। यहाँ से ज्वाइन करके फिर उसको ऐसा ऐसा करते। कल हम बोले बीच गए थे ना, उधर रोटी बनाई ना वो कौन कोली लोग ने, वो मेरी हफ्सा ने देखी, वैसा ट्राई करी तो एकदम पतली अच्छी बनी रोटी। अभी इसको सेकेंगे, अभी इसको पलटेंगे, देखो पलटे। अभी वो इधर 2 मिनट और देखे, हफ्सा ने जो रोटी बनाई ना, वेलेंकी ने बीच गए थे ना, वो मच्छी वाले लोग ने रोटी बनाई, वैसी बनाई एकदम फूगी, देखो कितनी अच्छे से, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। ऐसा बनाने का मेरी बच्ची को बहुत शौक है, सब पकाने का मेरी तरह सब शौक है उसको। अभी इसको निकालेंगे। हाँ, अभी आपको बता रहे मेरे हफ्सा ने रोटी बनाई, और रोटी देखो, रोटी देखो, इसको ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, एक मुट्ठी में रोटी होती है, देखो इतनी अच्छी टूटती बिट्टी कुछ नहीं, देखे। अभी इसको कैसा खाते कोकनी लोग बता रही। ये है चटनी, ये चटनी है कोकनी चटनी। इसको चटनी को लगाने का, इसको ये देखो ऐसा लगाने का पूरे रोटी को, ये देखो चटनी लगा दिए। अभी एक तरफ ये खार लेने का, ये खार है ना कैरी का खार, ये देखो ये लेने का। अभी आपको मैं खा के बता दी। हाँ, लाइक करना, मुझे शर्म आ रही फिर भी खा के बता रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो यहाँ से इसे तोड़ेंगे, ये देखो, और एक खार में डुबाएंगे, देखो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। खाने आओ, एकदम टेस्टी टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरा प्यारा परिवार है यूट्यूब का, अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे पूरे परिवार यूट्यूब का परिवार को सलामत रखो। मेरे बहुओं, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, मेरे नातों पोतियों, भाई बहनों, भांजी भांजियों, नवासी नाती पोती, सबको सलाम कर रही हूँ, सबके लिए दुआ कर रही। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरा यूट्यूब का परिवार फूले फले, अच्छे से रहे, खुश रहे, आज़ाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह उनकी हर मुराद पूरी करे, अल्लाह उनको हर मुसीबत से बचाए, अल्लाह उनको हर आले टोले से बचाए, अल्लाह हर मुसीबत खलास कर दे उनकी, अल्लाह परेशानी सब खलास कर दे, दूर कर दे। अल्लाह पाक परवरदिगार गैब से उनको दौलत दे, धन दे, दौलत दे, रोजी दे, इज्जत दे, बरकत दे। जो मेरे को देखते उनके लिए भी दुआ करती, नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करती। बेटा तुम लोग को जो भी फरमाइश है वो बताओ, मेरे को वैसा बनाऊंगी। मैं कोकनी, आज कोकनी जेवले का अंदोनी बनाई मैंने गांव के तरीके से। किसी ने बोला है हफ्सा इधर डालेगी उसका नाम, हाँ उन्होंने बोले हैं बनाने, वैसा बनाई नहीं। वैसा बनाओ बेटा, खाओ, फोटो भेजो मेरे को, मैं यूट्यूब पे डालूँ बेटा। अल्लाह पाक परवरदिगार सलामत रहे, तुम्हें खुश रखे। जो लड़कियां घर में बैठी उनकी शादियां नहीं हो रही है, अल्लाह उनकी शादी हो जाए, उनको जोरा मिल जाए ना, अल्लाह वो अपने ससुराल में खुश रहे, हाँ आज़ाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी दुआ कबूल करे, आमीन आमीन। वो आपका दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज।